अब हम बात करेंगे मूत्र का शरीर में धातु कर्म क्या है। आपको पता है कि धातुओं का काम था धारण और पोषण दोनों था, और आपका उपधातु का काम क्या था, सिर्फ धारण था, पोषण नहीं था। ये आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहा। उसी तरीके से मूत्र का शरीर में धातु कर्म क्या है, बस्ती पूर्ण विक्लेदन मूत्रम। तो बस्ती का पूरण करता है, जो आपका ब्लैडर है सिंपली वर्ड में उसके लिए यूज करता है, हालांकि पूरे सिस्टम के लिए हो गया। तो मूत्र का जो शरीर में धातु कम है, बस्ती का पूरण करता है, बस्ती को पूर्ण करता है, मतलब बस्ती में भरता है। और आपको खुद मॉडर्न के हिसाब से पता है कि जब आपका ब्लैडर में 500 ml की यूरिन आ जाती है तब ब्रेन को सेंसेशन जाता है। अगर जिन लोग को फ्रिक्वेंट सेंसेशन आते रहते हैं, इट मीन्स कि ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। और साथ में चूंकि मस्कुलोक्यूटेनियस सिस्टम होता है तो वहाँ पर मसल्स में भी प्रॉब्लम होती है, और साथ में एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह या यहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब कभी भी आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की ऐसी तकलीफ होती है तो वहाँ पर हम लोग आपको योगासन कराते हैं। खास करके जैसे आपको पता है कि सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, इस चारों तरह के आसन जो होते हैं लोअर पेल्विक रीजन पर या पेल्विक रीजन पर काम करते हैं, या किडनी की बीमारियां होती है तो उस पर काम करते हैं। तो वहाँ से आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, और साथ में आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपका ब्रेन लेवल, आपका सोचने समझने का सिंपल समझो, आपका दिमाग शांत रहता है। जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, चाहे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो, चाहे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर प्राणायाम योग क्यों कराते हैं ये मैंने हमेशा अपने सेशन में बताया। आज आपको अगेन फिर से बता रही हूँ। तो इसका काम होता है बस्ती का पूर्ण, मतलब एक सर्टेन अमाउंट आ जाए तभी सेंसेशन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें 2 ml, 4 ml, 10 ml, 20 ml आए और आपको बार बार सेंसेशन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज हो जाएगी, आप काम करना भी मुश्किल हो जाएगी। क्लेदन मूत्रतम, साथ में क्या है, बी क्लेद कृन मूत्रम। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपकी बॉडी का जो क्लेद होता है वो सारा वहन किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू वहन होता है। तो जब कभी भी बॉडी में एक्सेस यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो आपकी बॉडी गीली गीली सी लगती है। और ये आप देख सकते हैं जो अपने आपके पास क्रोनिक डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं, खास करके 25-30 साल पुराने, मैंने बताया ना कि उनके हाथ वगैरह को टच करेंगे, खासकर उनके पैर वगैरह को टच करेंगे तो आपको उनकी स्किन अलग टाइप की लगेगी, तो टच में भी लगेगी। और अगर आप दबा कर देखोगे पैर वगैरह, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स के देखे हुए हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ, तो उनमें क्लेद होता है, पता चलता है कि नॉर्मल मसल का टोन कैसा होता है। एक आप कहोगे कि ओल्ड एज है, 25-30 साल पुराना अगर पेशेंट है, उस एज का भी एक अलग मसल टोन होता है। लेकिन जो 25-30 साल पुराना डायबिटिक पेशेंट होता है, खास करके जब अच्छा खासा नीचे पानी भरने लगता है, दुबले पतले में लीन थिन पेशेंट की बात करो, बहुत हैवी बल्कि होंगे तो उनकी तो बात ही ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर भी आपको टच करने से ही पता चलता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्लेद है। तो आपके शरीर में क्लेद का वहन करता है, बस्ती का पूरण करता है। तो प्रॉपर बस्ती का पूरण होना चाहिए, मतलब एक टाइम पर आ गया, उसके बाद आपको सेंसेशन आ गए, आप इवैक्यूएट करके आ गए। उसी तरह क्लेद जो है बॉडी का समय समय पर निकालने का काम है, वो मूत्र के थ्रू होता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो आपकी बॉडी में गीलापन आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगा, क्लेद आ जाएगा, और आपकी बॉडी में जब कभी क्लेद आ जाएगा तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और शोथ के केस में आप देखते हो कि इसीलिए क्लेद बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह होती है कि जब शोथ की बात होती है, जब कहीं पर भी स्वेलिंग की बात होती है, तो हम ऐसी औषधियाँ देते हैं, मूत्रल औषधियाँ देते हैं जिसके थ्रू आपका शोथ निकल जाता है। और वहाँ पर हमारे चरक जी ने क्या किया है, शोथहर महाकषाय, उसमें पूरे आपके 10 मूल के द्रव्य हैं, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, उन्हीं चीज़ों को डाला हुआ है। इस तरह के द्रव्य देते हैं, या हम लोग चंद्र प्रभावटी देते हैं, या कुछ और भी इसी तरह के प्रिपरेशंस देते हैं, जिससे आपका यूरिन का अमाउंट फ्रिक्वेंट अच्छे से हो जाए और आपकी बॉडी का क्लेद निकल जाए, आपकी बॉडी का शोथ निकल जाए। तो मैं आपको अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती